देखिए, तलवंडी बादशाहपुर में जो युवक है अनिल रेड्डू, उसकी जो हत्या हुई है और उस मामले में जो पुलिस की जांच चल रही है, उस जांच के दौरान पुलिस का जो रवैया है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और कल जो सौरभ खत्री जी हैं एडिशनल सेशन जज, उसमें एक आरोपी सोमवीर ने अपनी एक जमानत याचिका लगाई हुई थी। वैसे तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं या स्पेशल एक्ट के तहत जो ऑफेंस दर्ज होते हैं उसमें पुलिस की ड्यूटी होती है और एक्चुअली पुलिस बाउंड होती है कि जमानत याचिका की सूचना शिकायतकर्ता पक्ष को देनी बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन इस मामले में 2 जमानत हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक शिकायतकर्ता को सूचना तक नहीं दी है। इससे पुलिस की जो मंशा है उस पर सवाल उठते हैं। दूसरी बात, इसमें जो शुरुआत में एफआईआर रजिस्टर की गई थी, उस एफआईआर में पुलिस ने धारा 103 और 106 दोनों लगाई। धारा 3 का मतलब मर्डर और 106 का मतलब दुर्घटना के दौरान हुई मौत, लापरवाही से की गई हरकतों से जो मौत होती है वो 106 में होती है। तो मेरा पुलिस से ये सवाल है कि जब आई विटनेस ये कह रहा है कि हमारे लड़के को मार पीट कर मेरे सामने ट्रक से कुचल कर मारा गया, तो 106 किस पर्पज के लिए लगाई गई? इसका मतलब पुलिस जो कर्मी थे शुरू से ही आरोपियों के संपर्क में थे और उनको फायदा पहुंचाने की गरज से इस तरह की धारा 106 एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर है जो वो लगाई गई। और पीड़ितों को ये पुलिस बहला फुसला कर बुलावा देती रही कि हम 103 यानी मर्डर केस में आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मर्डर के हिसाब से ही आगे की जांच चलेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो अदालत में मुलजिमों को पेश किया जाता रहा, अदालत में मुलजिमों को पेश किया उसमें धारा 106 में पेश किया। यानी अदालत को पुलिस बताती रही कि ये जो मामला है एक्सीडेंट का मामला है, मर्डर का मामला नहीं है। अब इसके बाद दिखावा किया जाता है कि हमने एसआईटी बना दी। एसआईटी में डीएसपी रैंक के, एएसपी रैंक के अधिकारी हैं। 5 जो है फैमिली मेंबर्स या गांव ग्रामीण जो हैं उनको भी एसआईटी मेंबर्स के तौर पे ले लिया जाता है। लेकिन उन एसआईटी मेंबर्स जो प्राइवेट एसआईटी मेंबर्स हैं उनको आज तक इन्होंने अपने ऑफिस में भी नहीं बुलाया कि जांच की प्रोग्रेस क्या है ये तो बता दें। और कल जो जमानत याचिका लगी हुई थी, बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति पैदा हुई। हम कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता की तरफ से मैं वकील के तौर पर पेश हुआ था और हमारे हाथ में जो कागज थे, हमारे पास जो एफआईआर थी, हम मर्डर के मामले में बहस करने के लिए गए थे कि मर्डर का अपराधी है, इसको बेल ना दी जाए। लेकिन जांच अधिकारी ने वहां पे बताया जी मर्डर का मामला नहीं है, ये दुर्घटना का मामला है, जिससे हमारे जो पैरों के तले वो जमीन खिसक गई। जब अदालत को इस तरह से मिसगाइड कर रहे हैं, पीड़ित को तो कहा जा रहा है कि मर्डर के केस की जांच हो रही है और अदालत को बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट के केस की जांच हो रही है। अब अदालत ने उनसे ये पूछा कि आपने, चलो आप कह रहे हो कि एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट कैसे हुआ ये बताओ भाई। जो 103 से 106 लगाई है आपने, वो 106 का आधार क्या है भाई? आप अपनी तरफ से कह रहे हो कि मारपीट हुई है, मारपीट की धाराएं लगाई हुई है आपने। आप कह रहे हो जाति सूचक गालियां बकी है, जाति के आधार पे सारा काम हुआ, आपने SC/ST एक्ट लगाया हुआ है। आप कह रहे हो कि जान से मारने की धमकी दी हुई है, धमकी की धारा लगी हुई है। लेकिन फिर इन सब के बावजूद भाई मारपीट होती है, धमकी दी जाती है, जाति सूचक गाली जाती है, इसका अंत तो मर्डर पे ही होता है जाके, इसका अंत एक्सीडेंट पे कैसे हो गया? तो उसने कहा जी हमने डीएसपी साहब थे, जो हमारे विद्वान डीएसपी साहब थे, नाम मेरे को नहीं पता कौन थे वो कहते हैं कि भाई जज साहब इसमें तो है ना हमने अवलोकन किया और अवलोकन करके एक्सीडेंट पाया हमको। तो जज साहब ने उससे क्वेश्चन ये पूछा कि आप ये बता दीजिए कि ये मृतक जो है ट्रक के नीचे कैसे पहुंचा। तो आरोपी के वकील ने बड़े सनसनीखेज आरोप लगा दिए मृतक के खिलाफ। आरोपी के वकील कहते हैं ये तो ट्रक से वसूली करने के लिए रुका था और जब फंसता दिखा तो ट्रक के नीचे घुस के सुसाइड कर ली। अब देखिए, पीड़ित का आरोप है कि मारपीट करके ट्रक के नीचे गिरा के और उसको कुचल दिया गया। और सारी चीजें सीसीटीवी फुटेज में नजर भी आ रही हैं कि काली गाड़ी आती है, काली गाड़ी में 3 लड़के आके भाग के इनको साथ मारपीट करते करते ट्रक के साइड में ले जाते हैं। फिर एकदम ट्रक चलता है और उसको मार दिया जाता है और वो लड़के एकदम तीनों जो थे वो काली गाड़ी में उठ के बैठ के भाग जाते हैं। ठीक है, तो जज साहब ने उससे कुछ FSL के नमूनों के बारे में, फॉरवर्डिंग लेटर्स के बारे में और ये सारे के सारे सवाल पूछे। डीएसपी साहब के पास सवाल नहीं थे, जवाब नहीं थे। ठीक है, ट्रक के नीचे कैसे गया लड़का, मुलजिमों ने फेंका, एक्सीडेंट में गया, एक्सीडेंट खड़े ट्रक में कैसे हुआ, ठीक है,
आगे उसके बाइक खड़ी थी, ट्रक कैसे चला, इन किसी सवाल का जवाब डीएसपी साहब के पास नहीं था। वो तोते की तरह एक रट लगाए थे, जी हमने अपनी जांच कर ली है तो एक्सीडेंट है, हमने अपनी जांच कर ली है तो एक्सीडेंट है। तो पुलिस का जो रवैया है अनुसूचित जाति के मृतक के प्रति, उसके परिवार के प्रति, उस पीड़ितों के प्रति शुरू से ही, इसी केस में नहीं, शुरू से ही बहुत पक्षपाती भेदभावपूर्ण रहा है। और इस मामले में खुलकर जो है भेदभावपूर्ण जांच की जा रही है। डीएसपी साहब पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की जगह नाजायज तरीके से आरोपियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनकी जांच पे पीड़ितों को बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं है और इन्होंने अपनी तरफ से इतिश्री कर दी है जांच की, मर्डर को एक्सीडेंट बना दिया है और केवल आई वॉशिंग के लिए, पीड़ितों को संतुष्ट करने के लिए एक जांच को आईजी साहब द्वारा वहां पर भेज दिया गया फतेहाबाद में। और जब ट्रांसफ़र की जाती है जांच तो क्या होता है, ट्रांसफ़र की जाती है तो जांच यही होता है कि भाई वो डीएसपी ये लिखेगा केवल 2 लाइन, फतेहाबाद का डीएसपी, कि भाई मैंने पूर्व में जो जांच अधिकारी थे उनकी जांच का अवलोकन कर लिया है, जांच बिल्कुल ठीक की गई है, बस ये होगा और कुछ नहीं होगा। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए भी बहुत लंबी लड़ाई इसमें लड़नी पड़ेगी। इन जांच अधिकारियों पर क्या कार्यवाही होगी? अगर इसमें हम लोगों ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली हुई है, 1-2 दिन में सुनवाई होने के आसार हैं। अगर हाई कोर्ट इसमें किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को या सीबीआई को जांच देती है और वो धारा 166 103 लगती है, तो जो जांच अधिकारी इसमें रहे हैं या हैं उनके खिलाफ सेक्शन 4 SC/ST एक्ट की और BNS की धाराओं में और जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं उसमें इसमें इनके खिलाफ, इस डीएसपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। क्या मंशा रही होगी जो धाराएं हटाई गई थी उस टाइम पे? एक बार तो मुकदमा दर्ज कर दिया गया मर्डर का, उसके बाद से उसको देखिए मंशा शुरू से ही यही रहती है, SC कम्युनिटी के व्यक्ति के साथ कितना ही घिनौना अपराध हो जाए पुलिस को उसमें दया नहीं आती है और इसमें हमेशा से ही ऊंची पहुंच वाले बड़ी जाति के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एफर्ट्स होते रहते हैं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। इसमें भी ये हुआ है। मैं इस तरह के सैकड़ों मामले पिछले 15-20 सालों में हिसार पुलिस के द्वारा देख चुका हूँ।